आपकी लाइफ के बारे में 5 सवाल पूछेंगे। उसके पहले जो मुझे एक चीज आपसे पूछनी है वो ये है कि आप नेहा धूपिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका अभी बयान अभी जो वायरल हो रहा है वो ये है कि इट्स हर चॉइस। पहली बात तो उनका नाम जो नेहा 2 पिया है वो 5 पिया करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कहती है कि एक लड़की के लिए 5-5 लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका नाम जो 2 पिया है वो 2 पिया नहीं 5 पिया होना चाहिए। और अच्छा। हमारी जो संस्कृति है वो ऐसे कहती है कि ये गलत है। आपको अच्छा। पता है कि द्रौपदी ने राम को अग्नि परीक्षा दी थी और वो उसमें पूरी तरह से पास हुई थी, ये भी आपको पता है। तो 5 लोगों के साथ अगर कोई कुछ करता है तो वो गलत है, कतई गलत। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा अच्छा। लगता है कि नेहा 5 पिया को ये सब बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसका नाम नेहा चुपिया रखना चाहिए। वो बहुत बके जा रही है, तो जब तक वो चुपे नहीं लगाएगी तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। तो नेहा चुपिया को जो है वो चुप हो जाना चाहिए। आप साइलेंट रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो फैमिलीज भी देख रही हैं, वरना फिर आपको वो नीचे बहुत सारा इज्जत मान देंगी। इस इज्जत मान को अपने पास रखने के लिए आप ये बताइए कि आप इस बयान के बाद नेहा धूपिया के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? नेहा धूपिया को बादी से बादी और कादी से कादी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ये जो लड़कियां हैं उनकी जो प्रतिमा है उसको मलिन किया है। लड़कियां अच्छा। शालीन होती है, कुलीन होती है, उनकी प्रतिमा को इस तरह से मलिन करना ये अच्छी बात नहीं है। तो नेहा धूपिया को फांसी होनी चाहिए, उसको बड्डी से बड्डी और कड्डी से कड्डी सजा मिलनी चाहिए, उसको अजन्म कारावास होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से वो किसी कुलीन लड़कियों की, शालीन और कुलीन लड़कियों की सभ्यता उसको लांछन नहीं लगा सकती है, उनको कैरेक्टर को बट्टा नहीं लगा सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जज बन के रोड़ी जाना चाहिए और ये नेहा धूपिया के लिए मुझे 5 लड़के वहां पे लेके जाने चाहिए मेरे साथ। ओह माय गॉड, आप नेहा धूपिया को चैलेंज कर रहे हैं कि आप वो 5 लड़कों के साथ नेहा धूपिया के पास जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, और वो भी तगड़े तगड़े हट्टे कट्टे पटियाला के जिम से लेके जाऊंगा वो 5 लड़के मैं, पटियाला के जिम से। तब उसको पता चलेगा कि भगवान कैसे चलता है पूरी रात, हिद्दा पाते पाते थक जाए। अच्छा, मैं आपकी लाइफ के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बिग बॉस कर रहे थे, आपको बिग बॉस ने क्यों नहीं लिया? जनता बोल रही थी कि दीपक कलाल ये फेंक रहा था, सबको कह लो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। देखो, बिग बॉस में मैं जाना चाहता था, बिग बॉस में मैं जा रहा था, बिग बॉस में मैं जा रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एज अ होस्ट जाऊं, क्योंकि सलमान खान जो बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं ज्यादा अच्छी तरह से होस्ट कर सकता हूं। लेकिन वो लोग चाहते थे कि मैं एक कंटेस्टेंट बन के जाऊं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें कहा कि मैं वहां पे होस्ट बन के आ सकता हूं, क्योंकि मैं सलमान से भी ज्यादा वो प्रोग्राम को एंकरिंग करूंगा। लेकिन उन्होंने जब मुझे ऐसे कहा कि मुझे एज ए कंटेस्टेंट जाना है, तो फिर मैं तिलमिला उठा और मैंने गुस्से में वहां का टेबल फोड़ दिया। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी वो औकात नहीं है कि कोई मुझे वहां पे एज ए कंटेस्टेंट बुलाए। क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ रही है, मैं कश्मीर का सुपरस्टार हूँ, वहां पे मेरे नाम के रास्ते हैं, मेरे नाम के लेसन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं, मेरे नाम के स्टैचू कश्मीर में बन रहे हैं। तो इस हालात में अगर वो मुझे वहां पे कंटेस्टेंट बुला रहे हैं तो मैं वहां पे क्यों जाऊं भला? हाँ, और मेरी एक बात का जवाब दीजिए, जो आप हिज्जी दीदी वाला जो आपने अभी डाला है वो अपना इंस्टाग्राम पे कि कोरोना वायरस सबको खा गई, तो अभी तो आप इंडिया में बहुत सारे कम केसेस हुए हैं। हमारी जो हिजड़ी संस्कृति है उससे कोरोना वायरस जो है वो कतई मर सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिजड़े ताली बजाते हैं तो उससे जो है वो कोरोना वायरस जो है वो मर जाता है, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से ताल ठोकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजड़ा हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और ये कम्युनिटी ताल ठोक ठोक कर वो वायरस का खात्मा करके हमें